मगधी बॉयज के जितना दर्शक हथिन सबके प्रणाम और मगधी दिवस के बहुत बहुत शुभकामना है सबके। तो आज वही पर चर्चा होता है कि मगधी दिवस कहे मनावल जा रहा है, मगही भाषा कब अलै, कहिया से अलै, ओकर विकास कैसे होलै, एकर का महत्व है न है, इस सब पर बात चर्चा आज होते है ना। हाँ, जरूरी है, सब लोग ना जाना हथिन तो उनका जानकारी देना आवश्यक है। हमारे भाषा के महत्व कितना है। हाँ, आज बतावे हम तोरा बताऊ। हाँ। सबसे पहले तो ये बताओ कि आज ऐसा कौन बात है कि आज 23 अक्टूबर के मगधी भाषा के दिवस जो है, मगधी दिवस मनावल जा रहे है, आज कौन बात है ऐसा? अच्छा, वो बता दहियो। हाँ बता। 23 अक्टूबर के एक महाकवि के जन्म होल। अच्छा, उनका नाम है हाँ। जोगेश। अच्छा, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा। अच्छा, उस महाकाव्य का नाम है गौतम। तो मगधी में लिखल थी? वो मगधी में लिखल थी। का कहना है। और इनके मगधी के इस पुस्तक के उपलक्ष्य में हाँ। इनके जन्मदिन को हाँ। मगही दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तू हिंदी में ना बोला, हमरा को सब आ जाओ। अच्छा ठीक है, तो मनावल जा रहे है, सब मना रहे थे। हाँ, तो तू हिंदी बोले लगा। आओ बताओ कि मगधी भाषा कब अले, कहाँ से अले? देखो, जितना भी भाषा भारत में बोलल जा है, हाँ, वो सब के जननी संस्कृत है। अच्छा। और संस्कृत के उद्भव और विकास पर जब पुराना इतिहास उलटबहू पौराणिक, तो तोरा पता चलतो कि वैदिक संस्कृत पहले हले। अच्छा। ओकर बाद लौकिक संस्कृत होले। अच्छा। वैदिक संस्कृत में वेद उद लिखल हाँ, गए। वेद उद लिखल गए। हाँ, अलौकिक संस्कृत। हाँ, अलौकिक संस्कृत में लिखल गए अभिज्ञान शकुंतलम। अच्छा, कहानी वहानी लिखल। कालिदास। हाँ, फिर वाल्मीकि जी रामायण लिखल थी। रामायण लिखल थी। हाँ। और ओकर बाद में पाली प्राकृत है, भगवान बुद्ध के समय की भाषा। अच्छा, तो पाली प्राकृत में भी मगधी होती वो घड़ी? पूरा मगधी है पाली प्राकृत। पाली मगधी है, प्राकृत मगधी है, अपभ्रंश मगधी है, और आधुनिक मगही भाषा आवे। तब वो घड़ी तो बुद्ध भगवान ये सब महावीर भगवान जब बिहार में हलथिन, तो पूरा त्रिपिटक जो लिखल है प्राकृत मगधी में लिखल है जी। तो हनियो मगधी से जानवे करा। तो पूरा देखो, मौर्य कालीन समय तक राजकाज के भाषा ही मगधी था। मौर्य कालीन के राजकाज के भाषा है मगधी। बोलबू राजा महाराजा के भाषा हो मगधी। हाँ। तो नहीं छोड़ ले जा रहा है, बताओ तो। देखो, हिंदी के उद्भव विकास में यही अब है ना कि पाली प्राकृत के बाद अपभ्रंश अले। हाँ। और अपभ्रंश के बाद जो है सो कि गद्य साहित्य का विकास होली। पहले तो काव्य लिखल जा रहे ना। अच्छा, तो ये भोजपुरी और मैथिली ये सब करने से अले? देखो, भारत के जितना भी अर्ज भाषा है ना, हाँ, वो सब मगधी से ही निकल रहे हैं। अच्छा, तब फिर आज के जो उड़ीसा है, जो बंगाल है, जो असम है। हाँ, तो धीरे धीरे देखो पड़ोसी राज्य। हाँ, तो उत्तर प्रदेश बंगला भाषा में लिपियों ना बदल गया है। हाँ, लिपियां बदल। समझो। हाँ। जैसे कि हले पाली प्राकृत जो हले लिपि जो लिखल जा हले, सब हले देवनागरी लिपि में। अच्छा। वो सब अपना एगो नया लिपि निकाल के। अच्छा। धीरे धीरे विकास होले। हाँ। आज बंगाली 240 मिलियन बोले वाला हो गए थे। अच्छा, बाप रे बाप। उड़िया 40 मिलियन। अच्छा। मैथिली 40 मिलियन। हाँ। भोजपुरी 30 मिलियन। अच्छा। अब बेचारी मगधी वो 10 मिलियन पर अटकल रह गई। जबकि ओकरे से ना सब निकल ले। हाँ, सब निकल ली ओकरे से। पहले तो लगा है उड़ीसा सब जगह मगधीये चला ले। हाँ, तो उड़िया भाषा भी अलग से बन गई ना। सब भाषा ओकरे से निकाल के अलग अलग बन गई। और जहाँ जहाँ बनल थी सब उसके माना है भसवा के। जैन धर्म के जो ग्रंथ है, हाँ, वो भी मगही में ही लिखल गया। जैन धर्म के महावीर तीर्थंकर के नाम सुन। हाँ, सुनवे के लिए पावापुरी के नाम सुन लो। हमारे बिहार के चीज है। हाँ, है। अब आधुनिक मगही के कवि बड़ी कम हुआ है। काम हो रहा है कि एकर बोलने का जो क्षेत्र है ना, काम है, वो सिमट गया है। सबके गर्व महसूस ना होता है जी। हाँ, बोले में सबके लाज लगा है। लाज लगा है। देखो, ऑफिस में तो जाहू, उड़ीसा में जाहू तो सब उड़िया में समझ जाते ना कि बड़ी फुहड़ भाषा है। हाँ, तो ये भूल है। भूल है, ये है बहुत भूल, बहुत बड़ा भूल है। अब देखो कि तू जाहू उड़ीसा, देखो कोई चीज के समझे लगी। पूछो तो बात में बात सुना। तू उड़ीसा गेलू है ना एक बार? हाँ, गेबे के लिए।
तू ऑफिस में जाओ चाहे कहूँ खाए होटल पे जाओ कहीं तू चल जा, तोरा से हिंदी उन्दी में ना बात कर दो, तोरा से पहले उड़िया में बतिये तो तोरा ना पूछे तो उड़िया तब तू तोरा से हिंदी में बतिये तो। यहाँ तो हो कि गाँव से जरी 2 दिन ला बाहर गेलो, बाढ़ गेलो चाहे पटना गेलो चाहे हिल से न कहे चल गेलो, ओने से लौट के अइलो त घरिये में माइये से बात कर रहा हिंदी में, तो ई सब खराबी ना है जी, विकसित ना होले ना। एरा समझाई ना कि जे बोल रहले ना मगी उ बुड़बाक है, अनपढ़ है, गंवार है, पैरामीटर जो है ना लोग के समझे के पैरामीटर गड़बड़ाई जा है समझलो ना। जैसे हम ही है कि खूब अच्छी अंग्रेजी बोल सका ही, अच्छी हिंदी भी बोल सका ही, लेकिन हम घरे या कहीं भी मगही भाषा ही बोले ही जाते। तो इसी प्रकार के मगही भाषा के परिपोषक अधिक व्यक्ति होती ना, तब मगही भाषा भी परिष्कृत होते, ऐसा बात ना है। आदमी के कमी ना है, आदमी के कौन कमी है, पूरा पटना औरंगाबाद कोची का है, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, सरमेरा, ये सब सारा क्षेत्र जो है मगही ना है जी, जमुई ये सब बोलवे ना करे। इतना में 10 मिलियन आदमी, हाँ 10 मिलियन आदमी, 10 मिलियन से ज्यादा तो खाली पटने में है, लेकिन बोले में लाज लगा सबके, यही सब गलती है। बोलना चाहिए है कि ना, मगही में बात करूँ, मगही में पढ़ू, मगही में आपस में के भाषा मगही बनाहू बोलू, बात करूँ। भाषा कौची है, जे बात तू कहल चाहू दूसरा के सामने प्रकट कर दे, हाँ वो बात को समझ लेथिन, हाँ अब वो कहते हैं तू समझ ले एकरे भाषा का है। ऐसी तो सबसे सुगम सरल हो ना जी, अपन बीच में बोले में कोई भी चीज तोरा यार बाहर में थोड़ी बोले के, तेरा बम्बई में ना बोले ला यार, तोरा जाके न्यूयॉर्क में ना बोलना है ना जी, तोरा अपने पटना में ही बोलना हो, है ना, तोरा बिहार शरीफ में बोलना हो, तोरा इस्लामपुरे में बोलना हो। उतना बात छोड़ दे, कितनों क्लिष्ट भाषा है केमिस्ट्री फिजिक्स, लेकिन समझे के जहाँ जरूरी आ जाए ना, तब मगहिये में बढ़िया से समझ में आवा है, वो हमर भाषा है। उड़िया वाला के उड़ीसा वाला के उड़िया में समझ में आते, बंगाली में समझ में आते। परीक्षा में लिखे लगी तो खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास के लिटरेचर में लिखा, लिखा, लेकिन समझे के जहाँ बहुत अर्थमेटिक्स के सिद्धांत के, तो वो मगहिये में समझ में बढ़िया से तो सब जो टीचर जहाँ थीन पटना पढ़ावा थीन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितना कोचिंग सब खोल ले हथिन, उ सब से भी रिक्वेस्ट है ना हम सब लइकन के देखो ऐसे पढ़ाए वाले ना, तो आज के जमाना के काहे थी आई, पहले जमाना में रहली कहाँ, तो सब जितना स्टूडेंट सब देख रहे थे मगधी वॉच के दर्शक हथिन, सब सर से कहू कि सर मगही में समझावा सर, है ना, जो पटना के स्टूडेंट सब हथिन, है कि ना, चला समृद्ध इतिहास है जी, जरासंध के जमाना, जरासंध राजगृह राजधानी था, और राजधानी बदल करके चल गया पाटलिपुत्र, हाँ जी, है ना, बीचवा में तो गड़बड़ा गया इस सब से ना। और उसके बाद जो है सो कि मध्य काल में हमारा जो पाटलिपुत्र राजधानी जैसे कौची गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो बता दो, राजगीर से पाटलिपुत्र चल गए, तो राजगीर से पाटलिपुत्र के दूरी कम ना है, उस समय कम्युनिकेशन के ऐसा साधन ना लेकिन तुरंत बैठू राजगीर पहुंच गलू पाटलिपुत्र, तोरा से दिक्कत हो गई कि ध्यान घट गई भसवा पर। उस समय मध्यकाल के दौरान कुछ ऐसा लोक भाषा के आ गए साहित्य, कुछ खड़ी बोली हिंदी के भी उद्भव विकास होवे लगल, अब वो परिष्कृत होता शुरू हो गई, एकर महाकाव्य ठप हो गई, काली त्रिपिटक खत्म हो गई, पटना में कोई ना रहल थी, धर्म के भी हानि होले, पटना में कोई ना रहल थी जी, हाल थी तो कोनी कहा ने कुछ कहलथिन ना कहलथिन, तो उनकर गलती है, हम नहीं का कर सकाली, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हमने अभी कम ही संख्या में कम ना ही है, ध्यान ना दे, संख्या में कम कैसे कह दलू तुम ना, संख्या में भी कम ना ही, तो मान लो कि बोले वाला की संख्या कम है ना, हाँ ये बात कहू कि बोले वाला की संख्या कम है, तो वही तो कह रही है कि बोलहू मगही में बात करूँ, खाली मगधी दिवस मनैला से थोड़े होगा है। मगही दिवस भी मनावे में सुनली कि गड़बड़ सड़बड़ लोग करा थी, जे ना मगही जाना थे उनको बुला करके जैसे कि पुरस्कृत किया जा रहे, वो तो मगध रत्न चल रहा है एक ठो, हाँ मगध रत्न, भारत रत्न नियन मगध रत्न बना के बांटले हथू। अब बोला जे मगधी ना जाना ओकरा ना मिल रहा है, जे जना जाना ओकरे मिल रहा है, वो सब छोड़ा ना, हमरा से कौन मतलब है, खैर काम करे वाला काम करते रहे थे, अवार्ड वाला थोड़ू काम कर रहा ना, अवार्ड से उनका क्या मतलब, वो काम करते रहे, जे रात न होवे है तो चमकबे न करते, हीरा के तू हीरा कहमी तब थोड़ू हीरा होते, जैसे एगो कौन चीज कहावतवा है कि लाख टका मोरा मोल वाला जी, रहमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरे मोल, ओकरा से पहले वाला लेनिया जी, पहले वाला लेनिया तो भुला रही हो हम,
जा अरे बड़े अच्छा लाइन यार। बड़े न हो बोले बड़े बोल। बड़ाई ना हाँ, करे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मोरा मोल। है ना। हाँ बिल्कुल। तेरा जरी माघी में बोलू तो कहे का मतलब बोले ना कि ना अर्थ ना यही दोहवा के माघी में बोलू। बड़कन बड़ाई ना करथिन। हाँ बड़कन बड़ाई ना करथिन। बड़कन ना बोले हथिन बोल। हाँ बड़कन ना बोले। हीरा कब कहा हथिन कि लाख टका है मेरे मोल। फिर तो तुम मोर डाल दलू हमार कहू। हाँ मर जे कहू। तो तोर नाम सतीश जी है ना जी, सतीश कुमार सिंह। तो तू रहीमन के न ले तू सतीश लगाओ। हाँ ना ना वैसा बात ना है। सतीश हीरवा कब कहा है हाँ कि लाख टका हमर मोल। ना जी। चलो ठीक हो, शेयर करूँ वीडियो के, फिर भी अगला बार। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद। कह दो तू जय बिहार, जय मगध, जय हिंद। अब सब्सक्राइब कर दो। हाँ।